हेलो 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 बच्चों, बावन नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के धमाकेदार लेक्चर में। कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 बच्चों, बावन नमस्कार। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कहां जाएंगे मालिक, यही है। बस थोड़ा क्या है, प्रोसेसर स्लो हो गया है आज। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी बताइए, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दिवाली कैसी रही आप लोगों की? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के इस लेक्चर में। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्रिंस, खुशबू, विराट, रितेश, गोविंद, अर्चना, सौरभ, गजेंद्र, सुहानी, इप्सिता, नीतू, विवेक, अनुप्रिया, मोहम्मद, राजश्री, दीपशिखा, श्रुति, बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन वगैरह कर लिया होगा और आपने समरी लेक्चर भी देख लिया होगा। ठीक है, तो जहां तक बात रही पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को। और उस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ चीज नहीं है, बस थोड़ी से रूल्स वगैरह हैं जो ध्यान रखने हैं, मैंने समराइज कर दिए थे। उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके 4 नंबर हो चुके हैं पक्के। ठीक है, सवाल पेपर में अगर आईयूपीएसी से आएगा तो आप बना ले जाएंगे, इतना आप बात पर भरोसा रखिए। ठीक है, क्लियर है? चाय पियोगे? और बताओ क्या चल रहा है? तो नया और धमाकेदार चैप्टर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और स्लाइड मैप नहीं है क्या? अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो गया रे? स्लाइड मैप, अच्छा बच गया। स्लाइड मैप कैसे नहीं लगाया भाई? ये लीजिए स्लाइड मैप। स्लाइड मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल पूछा जाएगा कि पंकज सर ने किस किस क्लास में स्लाइड मैप लगाया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए तो शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज और कल 2 दिन और अपना लेक्चर है और फिर आपकी 3 दिन की छुट्टी है। तो फिर से आप अपना बैकलॉग वगैरह फिर से पूरा कर लेना, जो 3 दिन बचेंगे आपके, है ना। चलिए करें स्टार्ट। चलिए, लेकिन आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखो, जब अपन तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी के टाइम पे आप बहुत सारी बातें सुनते हो, है ना। सुनना एक अलग चीज होती है, एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। जो मेरी एक फिलॉसफी है कि अगर आपने किसी से सुना, वो ज्यादा समय तक रिटेन नहीं कर पाओगे, कुछ ही बच्चे रिटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बातें बता दूं, आया स्लाइड में? पाया? एक बार चेक करो, स्लाइड में पाया? जल्दी से मुझे बताओ, क्या स्लाइड मैप आ गया है? मैंने लगा दिया स्लाइड मैप। ठीक है, क्या स्लाइड मैप आया है? जल्दी बता दो, बोलिए। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक कह रहा 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी में, बेटा 26, 27, 28 ले भाई, इसको पूरा डिटेल में समझना है। मेरा पेन कहां गया यार? एक तो हमारा बालक पेन वेन ले जाता है यहाँ स्टूडियो से, बताइए। पेन भी गायब है, रिमोट भी गायब है। ओ भाई, एक तो दिमाग, रिमोट तो नहीं मिल रहा, पेन भी नहीं मिल रहा। लो, बालक को लपेटना पड़ेगा लगता है एक आध दिन। चलो पेन टेप वाले पेन से लिखता हूं, देखता हूं कैसी राइटिंग आती है। मिल नहीं रहा। भाई साहब, बालक ने पेन गायब कर दिया, बताइए। आजकल क्या टमाटर टमाटर बनाता रहता है इस पे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे चीजों को सोचते हैं कि यार कैसे किया जाए। मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं जिससे आप अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। तैयारी देखो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इफेक्टिव वे में स्टडी करना, अगर आपने ये चीज अपना ली तो आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो एक होता है ना लॉन्ग मेमोरी, कौन सी होती है? रिटेंशन वाली मेमोरी, जो आपके दिमाग में छप जाए। और हमारा दिमाग ना इमेजेस के रेस्पेक्ट में सोचता है, शब्दों को हम पढ़ नहीं पाते, हम इमेज देखते हैं।
जैसे आप कभी सपना देखते हो तो सपने में आपको फोटोज दिखती हैं, ठीक है, आपको शब्दों के सपने नहीं आते कभी, आपको किसके सपने आते हैं, इमेज के सपने आते हैं, वीडियो दिखता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब हम जो है स्पेस में चले गए, ठीक है, ऐसा लगता है हमें स्पेस से धक्का दे दिया किसी ने, और सुबह उठते हैं तो पता चला नीचे बेड के नीचे गिरे पड़े हैं ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम और समझते हैं चीजें क्या चीजें हैं। पहले तो आप टॉपिक देख लीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बातें करेंगे, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बातें करेंगे, स्ट्रक्चरल के बारे में समझाऊंगा, और ये दो आइसोमर हम कवर करेंगे, ठीक है, चेन और पोजीशन। अब जिस बात की मैं कह रहा था, इसको बोलते हैं लेजर फोकस स्ट्रेटजी। सर इसका मतलब क्या है, इसको समझना जरा, और इससे आप अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हो, ठीक है, इससे आप अपनी लर्निंग को क्या स्लाइड में नहीं आ रहा क्या, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सही तो लगा था, एक मिनट रुक जाओ जरा, कहां गया बैच, कौन सा बैच था, पगला बैच, बैच ही नहीं दिख रहा, देखो बताओ, चलिए अब देख लीजिएगा जरा, है ना, चलिए आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए चलिए चलिए, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि लेजर फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है। जैसे कोई भी टॉपिक है ना, मान लो आपका एक लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के अंदर आपको जो टॉपिक है वो लगभग लगभग ऐसा मान लीजिए, अगर ठीक ठाक लंबा चौड़ा टॉपिक है तो वो 20-30 मिनट ले जाता है, और कोई सिंपल सा टॉपिक है तो वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर आप रिवाइज जब करें, मान लीजिए आपके पास एक लेक्चर आया, तो सर उसका रिवीजन कैसे करें। जैसे आज के ही एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाना है, ठीक है, बाकी छोटा मोटा तो बेसिक है वो 2-5-10 मिनट का। अब चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो 10-10 मिनट में ये आप इसको रिवाइज कर सकते हो पढ़ने के बाद। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मिनट आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, जैसे आपने क्लास के नोट्स या अपने नोट्स जो है जो आप बनाते हो वो, उससे 10 मिनट समझो उस चीज को कि क्या पढ़ाया गया है आज, ठीक है, और 10 मिनट समझने के बाद उसको समराइज करो। सर समराइज हम कैसे करें, आपने 10 मिनट पढ़ा, कुछ मेमोरी में आपके गया होगा, 10 मिनट आपने कुछ पढ़ा होगा कि भैया चेन आइसोमेरिज्म में ये होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए होंगे आपको, है ना, उसको आप समराइज करोगे कैसे, बिना देखे, यस, देख करके समराइज नहीं करना, बिना देखे आपने पढ़ लिया 10 मिनट, फिर 2-3 मिनट आप क्या करो, उसको समराइज करो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या क्या, आपने कॉपी बंद कर दी, है ना, आप चाहो तो आंख बंद करके भी उसको समराइज कर सकते हो, और अगर लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप उस चीज को लिखो कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या समराइज करा हमने, ठीक है, तो 2-3 मिनट में इसको आप समराइज कर लीजिए इस टॉपिक को, और उसके 2-3 सवाल लगा लीजिए जो कि आपको होमवर्क देता हूं मैं। समराइज करने के बाद होमवर्क कीजिए, अगर होमवर्क का सवाल नहीं बन रहा है तो वापस यहां चले जाइए, फिर समझिए, फिर समराइज करिए, फिर सॉल्व करिए, ये एक लूप चलेगा आपका। और अगर आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया, सब हो गया, सर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सर मैंने उसको समराइज भी कर लिया दिमाग में कि इसमें ऐसा होता है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप अगले स्टेप पर आ जाइएगा, स्पीक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, कॉपी खोलिए, है ना, या आपको अगर बिना कॉपी खोली हो जाए तो आनंद आ जाए, अगर बिना कॉपी खोले हो रहा है ये काम तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी खोल लीजिए। उसमें क्या करिएगा आप ऐसा समझिए कि आपको सामने कोई बंदा बैठा है आपके, और आपको उसे समझाना है, और आवाज दे दे के समझाइए, मन में नहीं, ऐसा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आवाज आनी चाहिए, ठीक है, तो आवाज देकर के आप उसको समझाइए उस चीज को। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई भी बैठा हुआ है, आपको उसे समझाना है कि भैया चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं तेरे को समझाता हूं, है ना। घर वाले भले ही तुम्हें देख लेंगे तो पागल बोलेंगे, लेकिन ठीक है वो भी कहेंगे कि भाई सिलेक्ट हो जाएगा तो आप क्या है, मतलब थोड़ा पागलपन भी आना चाहिए इसमें, है ना, तो आप उसको कीजिए। अगर आप बोल बोल के सामने वाले को समझाएंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, है ना,
तो ये काम आपको करना है, और यही चीज आप फिर वापस रिपीट करिए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिर उसको समराइज करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर यहां आइए, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर ये लूप यहां पे तोड़ दीजिए, ये मत चिल्लाइए मत फिर, है ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम मिरर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आप चाहो तो मिरर में खड़े हो जाओ, अपने आप को समझाओ कि भाई देख तुझे मैं समझाता हूं, सामने वाला भी तुम्हारा वो भाई है दूसरा है ना। कह रहा हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में जब चाय का ब्रेक तुम लेते होगे, जो 2-4 ब्रेक है तुम लेते हो चाय के, तो बस चाय के ब्रेक के टाइम पे बड़बड़ाते हो जाओ, है ना। लोग बोलेंगे भाई पता नहीं पागल जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइब्रेरी में चाय के ब्रेक में जाओ बड़बड़ाते हुए कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने, क्योंकि क्या है, आपको इन सब चीजों में अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को बांधना पड़ेगा। अदरवाइज दिमाग बड़ी खतरनाक चीज है, अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो दिमाग कुछ और सोचवाएगा। दिमाग सोचेगा आज सुबह ही तो उसको देखा था यार, दोबारा क्यों नहीं दिख रही है। तो ये सब चीजें दिमाग में फिर बहुत जल्दी आती हैं, और अच्छी बातें थोड़ी देर में आती हैं दिमाग में, और बेकार बातें बहुत जल्दी कैच करता है दिमाग, है ना, ऐसा होता है। तो अगर आपको उस चीज से बचना है तो आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा अपने माइंड का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कई बच्चे नहीं बोलते कि सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे की चीजें याद आ रही है, वो इसलिए आती है क्योंकि आप क्या बैठ के सोचते हो। सोच के कभी नहीं पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट देखने हैं, इन्वॉल्व होना है उसमें। अपने दिमाग को समय मत दो किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए, बाकी जब समय आएगा तब सोचेंगे, है ना, ठीक है। जब समय आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचना आपको, ठीक। कह रहे हैं भैया अस मूवमेंट, हाँ ऐसे ही होता है भाई ऐसे ही होता है भाई जब जब दिख जाती है तो दिन बहुत अच्छा जाता है, क्यों, जब नहीं दिखती तो ऐसा लगता है सूना सूना सा हो गया जीवन। बेटा इसी को कहते हैं नरक में जाना, ये नरक का द्वार खोलता है ये, और गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है, गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है भाई। ऐसा अगर तुम सोचते हो अपना काम ना करने के लिए, एक सजा होती है अपना काम ठीक से ना करने के लिए, ठीक है। तो वो सजा तुम्हें मिलेगी भाई फिर बाद में, इसलिए अभी सुधर जाओ और अब फोकस करो पूरा पढ़ाई पर, ठीक है। और अभी से भी आप अगर मान लो स्टार्ट करते हो तो एक लेवल तक तो आप पहुंच ही सकते हो, है ना। क्योंकि देखो काफी बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, वो आपसे काफी आगे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि अब हम आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम यहां से कहां तक जा सकते हैं। तो अपनी लिमिट के हिसाब से आप जितना अचीव कर सकते हो, आप इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिएगा, क्लियर है। करें स्टार्ट, और मजा आने वाला चैप्टर में, आइसोमेरिज्म बहुत धमाकेदार चैप्टर है, खूब सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं, है ना। करें स्टार्ट कह रहे हैं हाँ सर कृमि भोजनम ओ भाई लगता है अपरिचित देख ली तुमने चलिए तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। आइसोमेरिज्म की बात करूं तो इससे बेहतर एग्जांपल आपको शायद नहीं मिले ठीक है। आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा हूं, इससे बेहतर एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर। और आइसोमर शब्द आया कहां से था, आपको पता है बर्जिलियस साहब ने ये आइसोमेरिज्म वाला शब्द की उत्पत्ति की थी कि भाई साहब हम इसको आइसोमेरिज्म बोलेंगे, अमोनियम साइनेट और यूरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एडेप्ट कर लिया गया, और ऐसे कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते होंगे, है ना। अब सर अलग अलग प्रॉपर्टीज किस वजह से हो सकती हैं, क्या एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं क्या, बताओ, हाँ या ना, बोलो, बोलिए। क्या एक ही कंपाउंड के, क्या एक ही कंपाउंड के दो कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, बताइए, हाँ या ना, कर सकते हैं क्या, बोलो। बहुत बेसिक समझा रहा हूं, बहुत बेसिक समझा रहा हूं, यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मान लीजिए मेरे पास C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मोर देन वन कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, बताइए, हाँ या ना। अगर आप ये खेल समझ गए तो आप चैप्टर समझ जाओगे, यही तो है पूरे चैप्टर में। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और मैं आपका उससे जवाब चाहता हूं, बताइए। क्या एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए C4H10 में मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले लूं और 3 कार्बन की चेन लेकर के एक ब्रांच लगा लूं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है। बेटा यहां पर हाइड्रोजन होंगे ना, 3 यहां होंगे, ठीक है, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 3 यहां होंगे। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो आप ये तो कह सकते हो कि ये दोनों आपस में आइसोमर है। देखो आइसोमर का अगर मैं शब्द को तोड़ूं तो आइसोमर बना है आइसो प्लस मर से। आइसो का मतलब इक्वल या सेम, और मर का मतलब पार्ट, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल पार्ट नहीं, ये दो, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये पार्ट होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करें। अब वो डिफरेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या सर दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम हो सकता है? हो सकता है। दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग हो सकता है? हो सकता है। जैसे मैंने C4H10 का ये बनाया, मुझे इनका आईयूपीएसी नेम आप बता सकते हो? सर इसका आईयूपीएसी नेम बताइए और इसका आईयूपीएसी, बड़े आसान सी बात है ये तो। बताइए जरा दोनों के आईयूपीएसी नेम, बोलिए बोलिए, दोनों के आईयूपीएसी नेम मुझे बता दीजिए, बोलिए, बता सकते हो आप? एग्जैक्टली यस। इसका आ जाएगा ब्यूटेन और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या ये बात सही है? सही राइटिंग आ रही है इससे? मैं तो उल्टी साइड से लिख रहा हूं इधर तो वो निब होती है ना, पेन टेप की, बड़ी पतली होती है। ठीक ठाक आ रही राइटिंग, बहुत अच्छी तो नहीं, ठीक है। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या ये बात सही है? सही बात है। यानी कि इन दोनों का आईयूपीएसी क्या है? डिफरेंट। ठीक, आईयूपीएसी नेम क्या है? डिफरेंट। सर क्या आईयूपीएसी नेम सेम भी हो सकता है क्या? आइए आइए, अगर मैं आपके सामने सपोज C4H8 के मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आईयूपीएसी नेम सेम भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो वाले बता रहा हूं जिनका आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है। मैं आपसे इसका आईयूपीएसी पूछूं और इसका आईयूपीएसी नेम पूछूं, बताओ क्या आएगा? सर 1 2 3 4 और सर 1 2 3 4। इसका क्या आएगा? ब्यूट टूइन, और इसका भी क्या आएगा? ब्यूट टूइन। यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 2 आइसोमर ऐसे हो सकते हैं जिनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। और सर इसमें एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के और भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं, है ना, बाकी और भी होते हैं, आइसोब्यूटीन भी होता है, साइक्लो भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे, मैं सिर्फ वो ले रहा हूं जिसमें आईयूपीएसी नेम सेम है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं इन दोनों को आइसोमर कह सकता हूं? यस। इनका आईयूपीएसी नेम क्या है? सेम। तो सर इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? सर इसमें स्ट्रक्चर का अंतर है। सर इसमें स्ट्रक्चर का अंतर, स्ट्रक्चर का मतलब यहां कार्बन की चेन जो है वो 4 कार्बन की है। देखो देखो, यहां कार्बन की चेन जो है वो 4 कार्बन की है। क्या ये बात क्लियर है? यस। यहां कार्बन की चेन 3 कार्बन की है। क्या ये बात क्लियर है? यस। देखो स्ट्रक्चर का अंतर है ना भाई। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट तो तभी आ रहा होगा ना जब स्ट्रक्चर अलग होंगे, तभी तो नाम डिफरेंट आ रहा होगा, मतलब कनेक्टिविटी अलग होगी यहां। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? इनमें स्ट्रक्चर का अंतर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ओरिएंटेशन का फर्क है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? यहां कार्बन मैंने ऊपर लगाया है, यहां ऊपर लगाया है,
तो ये दोनों ऊपर ऊपर लगे हैं। यहां मैंने कार्बन ऊपर ही रखा है, लेकिन इस वाले को मैंने नीचे कर दिया है, देखिए। तो यहां ओरिएंटेशन का अंतर है, समझे? यहां ओरिएंटेशन का अंतर है, यहां स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा है, यहां ओरिएंटेशन का डिफरेंस आ रहा है। यही तो पूरा चैप्टर है। जी हां, आप समझ चुके हो। अगर आप इतना समझ गए तो खेल हो गया। यही पूरा चैप्टर है। इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनको स्ट्रक्चर का अंतर होता है, आईयूपीएसी नेम अलग होता है। और इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। उसमें मैंने एक हिस्सा समझाया, इसका नाम ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, जो आगे आएगा, लेकिन इसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। ओरिएंटेशन में डिफरेंस वाले को स्टीरियो बोलते हैं और इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब एक सवाल आपसे, क्या आइसोमर्स की आपस में डीयू सेम हो सकती है अलग? डीयू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या अनसैचुरेशन इंडेक्स, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। आप मुझे बताइए, इन दोनों की डीयू सेम होगी या अलग होगी? आइसोमर्स की डीयू पूछ रहा हूं, बोलो। इसको नोट नहीं करना। अरे भाई नोट नहीं करना, ये तो समझा रहा था मैं सारा खेल। इसको थोड़ी लिखोगे, लिखने वाली चीज अभी पीछे लाइनों में लिखी हुई है, वो लिख लेना। बोलिए, क्या ये दोनों की डीयू सेम है? यस सर। यानी कि आइसोमर्स की डीयू सेम होगी, और होनी भी चाहिए। रटना थोड़ी है, कॉन्सेप्चुअली समझो। होनी भी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सेम है ना। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डीयू भी तो सेम होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक की डीयू 0 आ जाए, एक की डीयू 1 आ जाए, तुम आइसोमर कहने लगो। अरे भाई, वो आइसोमर थोड़ी होंगे फिर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डीयू भी तो सेम आएगी मालिक। डीयू सेम आएगी, डीयू। समझे? क्या आप ये खेल समझ गए? बताओ जरा। क्या लिखना नहीं है, बस आप मेरे को बता दो ये समझ गए क्या? क्योंकि मुझे क्या आपको समझाना है, बाकी तो अपन सब कर लेंगे। बाकी तो मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं सब करवा दूंगा आपको। कह रहे सर, खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। बाकी मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के कि मैं तुम्हें सवाल करना तो सिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लो चीजों को। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो सकता है, आईयूपीएसी नेम सेम हो सकता है, डीयू सेम होगी। ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, लिखने वाली चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी है, वो आप लिख लेना नोट्स बनाने के लिए, लेकिन पहले समझ लीजिए चीजों को। बताइए जी, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सबका क्लियर है मामला, ठीक है। लिखने वाली बातें ये है, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म है। जो मैंने अभी सारी बातें बोली वो लिखी हुई है, सारी बातें ये, है ना, मतलब ये सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये वाली बात आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, सही बात है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, उनको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट स्टीरियो आइसोमर कहलाता है, और उनको आइसोमर कहते हैं। जो अभी समझाया पूरा वही है। इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमर्स आर दोज विच कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, पर इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सर सेपरेट करने की क्या टेक्निक्स होती है? मैं आपको प्यूरिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर आएगा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्रोमेटोग्राफी, ये सब आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होती है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। लिख लो तो सूचित कर देना।
लिख लो तो मुझे बता देना। बताओ। तो मैं रिश्ता पक्का समझू, पेन ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रहा। तो मैं रिश्ता पक्का समझू, जल्दी बताओ। डन, चलूं आगे। सूचित किया जाता है, आइए। तो आइसोमेरिज्म हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर की बात बता रहा हूं। हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, स्टीरियो पढ़ेंगे और कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। 3 चीजें हमें पढ़नी है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो और कन्फर्मर्स। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इसके आप नाम नोट कर लीजिए, नाम लिख लीजिएगा। भाई साहब मिल गई दोनों चीजें। ये रिमोट भी वापस आ गया, पेन भी वापस आ गया है, बालक लेके भाग गया था चलिए, तो ये हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ना है क्या क्या चीजें। ठीक है, चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल, टॉटोमर और रिंग चेन। ठीक है, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये यहां से यहां तक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकते हैं, और बेटा सवाल ऐसा आता है कि आप बना ले जाओगे। ठीक है, सवाल ऐसा आता है कि आप बना ले जाओगे। ठीक तो हमें 3 टाइप के आइसोमर पढ़ने थे, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो और कन्फर्मर्स। स्ट्रक्चरल में मैं शुरू करने जा रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर उसके बाद पढ़ेंगे, कन्फर्म उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, या कन्फर्मर पहले पढ़ लेंगे, स्टीरियो बाद में, वो देख लेंगे, है ना, अलग है क्योंकि कन्फर्मर एकदम अलग है। ठीक है, बताऊंगा अंतर, बताऊंगा स्टीरियो में और कन्फर्मर में अंतर बताऊंगा, जब अपन वो पढ़ेंगे तो उसके अंतर बता दूंगा, है ना। पहले अपन स्ट्रक्चरल को स्टार्ट करते हैं। एक कह रहा सर नेक्स्ट ईयर के लेक्चर से कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट ईयर के लेक्चर तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, तुम कौन सा टाइम ट्रेवल करके चले गए हो। अगले साल के लेक्चर से करोगे तो बेटा 27 में सिलेक्शन होगा फिर क्यों, क्लियर है ये सारी बातें। कह रहे यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। इवन मैं तो आपसे इतना भी कह रहा हूं कि तुम जीओसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जीओसी के बाद नहीं पकड़ पाओगे फिर। तुम्हें स्टार्ट करना ही है तो तुम जीओसी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहां से कर दोगे तो रिएक्शन में कुछ आइसोमर्स वाले सवाल होते हैं, वो बन जाया करेंगे तुमसे। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए जरा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, 2 ही पढ़ने हैं आज हमको, है ना। आज हमको 2 ही पढ़ने हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तमीज से पढ़ने दो। आइए जरा, चेन आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, कंपाउंड्स लिखेंगे जरा मेरे साथ, हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, हेडिंग डालिए। चेन आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स विच हैव, आया है, अब आया ना पेन वापस, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे मतलब मस्त राइटिंग अगर अच्छी आ जाए ना तो मतलब ऐसा लगता है दिन अच्छा जाने वाला है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different पेरेंट और साइड चेन। कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट पेरेंट चेन हो या साइड चेन भी चलेगी मालिक। सर ये क्या बात आई, यही बात है, ऐसे कंपाउंड जिनका भाई पूरे आइसोमर चैप्टर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए अगर आइसोमर की बातें चल रही है तो। अब पेरेंट या साइड चेन, पेरेंट चेन अलग है तो अच्छी बात है, नहीं तो साइड चेन अलग होगी। पेरेंट चेन और साइड चेन अलग होगी तो मैं आपको एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, उसको चेन आइसोमर कहते हैं ठीक है, उसको चेन आइसोमर कहते हैं, पता है आप लोगों को, नहीं पता।
चेन आइसोमर कहते हैं उसको। एक कह रहा सर आईयूपीएससी के भी क्वेश्चन देना, बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आइसोमेरिज्म चैप्टर या आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, अपना एकदम फोकस है काम। हम करते हैं क्यूमुलेटिव स्टडी। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पीछे के चैप्टर भूलने नहीं दूंगा। हर लेक्चर के अंदर 3 4 5 सवाल आपको पिछले चैप्टर के मिला करेंगे, ताकि आप लगातार उसको करते जाए, रिवीजन भी होता जाएगा, है ना। और वो अपन होमवर्क डिस्कशन तो कर ही लेंगे उसका। तो पीछे की कनेक्टिविटी चलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी इंडिविजुअल नहीं चलती है, आपको पीछे से एडेप्ट करते हुए चलते जाना है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, उसका तरीका पता क्या होता है, आप अपने जीवन में अपना लीजिए इसको। सर कैसे अपनाना है? सर एक पेज लीजिए, सर एक पेज लीजिए, पेज, सर एक पेज लीजिए। आईयूपीएससी में जो भी आपको आता है, जो भी दिमाग में आता है आपके कि भाई नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं, या ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका सफिक्स है, ये स्पेशल सफिक्स है, डाई ट्राई टेट्रा यहां यूज करते हैं, यहां यूज नहीं करते, उसको लिख लीजिए। और घरों में जहां दीवारें हैं आपके पास, हर दीवार पे कुछ ना कुछ चिपका होना चाहिए। जी हां, अपना लीजिए इसको, क्योंकि ये चीजें ना आम जिंदगी में जब आएंगी ना, तब आपकी जिंदगी खास बनेगी, मेंटोस जिंदगी बनेगी। आपकी नजरें इधर गई तो वहां आईयूपीएससी के नियम लिखे हुए हैं, आपकी नजरें इधर गई, इधर आइसोमेरिज्म चिपका हुआ है। सो रहे हो, आपकी नजरें ऊपर गई, पंखे के सामने, पंखे के पीछे, वहां पे नेम रिएक्शन लिखी हुई है, रिएजेंट लिखे हुए हैं। करिए ये चीज, हमने किया, हमें पता है ना, इसलिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है। जब हम पढ़ते थे, हमने भी ड्रॉप लिया था, तो हमने क्या करा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, बड़ी खतरनाक लगती थी हमको उस टाइम पे, चिपका ली थी ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट साइज में, क्योंकि दूरी ज्यादा होती है, जब आप लेटते हो तो देखने में बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। फॉन्ट साइज बढ़ा के हमने ऊपर ही चिपका ली दीवार में, मतलब छत पे। और बढ़िया, जब लेटे तब बढ़िया मस्त क्लोरोफॉर्म उड़ रहा है, मस्त क्रोटन एल्डिहाइड दिख रहा है हमको। तो ये चीजें जीवन में आ जाती हैं। कह रहे सर मम्मी, अरे यार, मम्मी के लिए आप खास नैरोलैक पेंट से दीवारें पेंट करवा देना जब डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है। मम्मी, मम्मी कूटेंगी नहीं, मम्मी कहेंगी, देखो मम्मियां बहुत अच्छी होती हैं, उनको अगर ये लगेगा कि हमारा नालायक बच्चा पढ़ने लगा है, तो पता क्या बोलेगी, बेटा किचन में भी 2-3 पेज चिपका ले जा, तू भी क्या याद रखेगा। तो मम्मियां बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो किचन में भी 2-3 रिएक्शन चिपका दो, 2-3 पेज चिपका दो। आज का चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म किचन में चिपका देना, कि जब भी तुम पानी पीने जाओ, या मम्मी से चाय मांगने जाओ, या नाश्ता मांगने जाओ, तो कम से कम वहां तुम्हें चेन और आइसोमेरिज्म दोनों ऐसे खड़े तो मिले कि और भैया कैसे हो, हम चेन है, हम पोजीशन है, ठीक है। तो ये काम आपको अपनाना पड़ेगा, जीवन में अपना लोगे सीख जाओगे, नहीं अपनाओगे डर लगेगा, फिर डर लगता है दिक्कत होती है फिर, है ना। तो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चेन आइसोमर। सर एग्जांपल बताइए, मैं आपको इसका एग्जांपल पहले अभी बता ही चुका हूं। आइए मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को गौर से देखिए और देखते रहिए, कम से कम 1 मिनट तक देखिए इसको, कम से कम 1 मिनट तक देखिए। बताइए जरा, बताइए जरा, कम से कम इसको 1 मिनट तक देखिए। क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, वाह, बताइए, बताइए जरा, क्या लिखा है मैंने। अरे बेटा घर तुम्हारा है। भाई देखो, तुम लोग तो ऐसे कह रहे जैसे पड़ोसी के घर में चिपकाने जा रहे हो पेज। बेटा घर तुम्हारा है यार। घर, घर तुम्हारा है, दीवारें तुम्हारी हैं यार। उन्हीं दीवारों पे कहानियां लिखी जाएंगी। अरे यार एक बात बताओ, जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, क्या कहानियां सुनाओगे लोगों को कि हम पढ़ते थे? नहीं, ये कहानी नहीं होती है। हम ऐसे पढ़ते थे, ये कहानी होती है। भाई रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन आओगे, जब माइक हाथ में होगा, तो वहां घबराओगे नहीं ना आप ये याद रखोगे कि पंकज सर ने एक चीज बताई थी। यही तो कहानियां हैं।
भाई आप सक्सेसफुल होकर के लोगों को अपनी कहानी तो सुनाओगे ना कि हम ऐसे बने। कैसे बनोगे तुम? यही तो कहानी है। अरे यार काहे रे, कैसी बातें हैं ये। चलिए बताइए जरा फटाफट से, देख लिया इसको। अब मुझे वह बताओ, मुझे वह बताओ, इसका अगर मैं नंबर करूं तो क्या मैं नंबरिंग ऐसे कर सकता हूं? हाँ या ना? कोई बोले सर राइट से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इधर आइए, अगर मैं इसका नंबर करूं तो ऐसे कर सकता हूं? यस और नो, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बताइए यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? बताइए पेरेंट चेन, मेन चेन पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। बताइए जरा, यहां बताइए, यहां बताइए, यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? मालिक 3 कार्बन की है। अरे भाई साहब हो गए ना चेन आइसोमर, कौन सी बड़ी बात है इसमें। पेरेंट चेन 4 कार्बन की, पेरेंट चेन 3 कार्बन की, तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, और मैं यहां लिख दूंगा चुपके से 1 and 2 आर सीआई। सीआई का मतलब चेन आइसोमर है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म में सीआई कर देता हूं। ठीक है, बताइए पेरेंट चेन जो है वो आपकी 3 कार्बन की, एक जगह 4 कार्बन की, पेरेंट चेन अलग है, तो क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। क्लियर है? क्या आप मेरी बात को समझ गए? आइए जरा एक सवाल और बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल से समझाता हूं, अगर आप ये समझ गए तो कहानी है। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो। और फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। समझ गए? क्यों जी? ठीक है, चलिए आइए फिर मैं आपको ले चलता हूं एक और एग्जांपल की ओर। डन डन डन। कह रहे रेंट के घर में रहते हैं, तो हमारा कौन सा घर था, हम भी रेंट के घर में ही रहते थे, सब कुछ पेजें चिपका रखी थी हमने। और रेंट के घर में रहोगे और तुम डॉक्टर बन जाओगे, सोचो मकान मालिक कितना खुश होगा। वो अपना रेंट अगले साल डबल कर देगा कि इसी वाले कमरे में ये बच्चा पढ़ता था जो आज डॉक्टर है, जो एम्स में जीएमसी में पढ़ रहा है। तो जब तुम कुछ बन जाते हो ना तो सारी गलतियां माफ हो जाती फिर। और वैसे भी ये गलती थोड़ी है, तो पढ़ाई का तरीका है ना। जब इंसान कुछ बन जाता है ना, तो वो सांसें भी ले रहा होता है ना, सांसें, तो भी कहता वाह क्या सांसें लेते हो तुम, वाह मजा आ गया। तो इसलिए कुछ बन जाओगे तो सब सेट हो जाता है फिर, है ना। चलिए आइए चलें। हाँ भाई सच कह रहा हूं मैं। अभी तुम अपने घर वालों से बोलो कि पापा मुझे ना एक लड़की पसंद है, पिताजी कूट देंगे तुमको वहीं तुरंत, ऑन द स्पॉट, मतलब मिली सेकंड के अंदर एक बहुत जोरदार थप्पड़ आएगा। हाइजेन वर्ग भी शर्मा जाएगा कि मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था लेकिन ये तो एकदम सर्टेन है। हाइजेन वर्ग भी बोल रहेगा ऊपर से। लेकिन वहीं तुम डॉक्टर बन जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, और डॉक्टर बनने के बाद तुम कहोगे पापा मुझे एक लड़की पसंद है, कहते बेटा मिलवाओ उसके मम्मी पापा से। तो ये अंतर होता है, समझे। तो कुछ बन जाते हो तो निगाहें दूसरी नजर से देखती हैं, कुछ नहीं होते हो तो निगाहें दूसरी तरफ नजर से देखती है। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल देखिए जरा। अरे आइए जी इधर, सर एक तो सवाल और समझाएंगे क्या? आइए 1 2 3 4 और ये 5, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5। अरे मस्त चैप्टर एकदम। 1 2 3, इधर एक 4, इधर एक 5। मुझे इन तीनों में बताना है क्या ये तीनों, क्या ये तीनों, क्या ये तीनों चेन आइसोमर है आपस में? आपस में चेन आइसोमर है, चेक कर लेते हैं। आइए जरा मुझे बताइएगा पेरेंट चेन,
पेरेंट चेन बताइए, पेरेंट चेन बताइए। पेरेंट चेन यहां कितने कार्बन की है सर? 1 2 3 4 एंड 5। सर 1 आईयूपीएसी नंबरिंग करो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। सर यहां 5 कार्बन, यहां 4 कार्बन और यहां 3 कार्बन। बताइए जरा, बोलिए। 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, बल्ले बल्ले। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? मैं इसको ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं, इसको सी लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ए बी एंड सी आर चेन आइसोमर्स। क्या ये बात सही है? बस फिर क्या हो गया? ऑल आर सी आई। अब सर आपने एक डेफिनेशन में बात लिखवाई थी सर, ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई सर। पेरेंट चेन अलग हो गई, सीआई हो गए। सर वो एग्जाम्पल हमें बताओ जहां साइड चेन अलग हो जाती है, वो भी सीआई होते हैं। आइए जरा समझे। ये एग्जाम्पल तो वो थे जिसमें पेरेंट चेन आपकी क्या थी? अलग थी। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि साइड चेन अलग हो तो भी चेन आइसोमर हो? यस, हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, और इसको आप पॉपू बॉक्स बना के लिख लेना है ना, ठीक है? इसको अपन पॉपू बॉक्स बना के लिखेंगे, क्योंकि साइड चेन भी अलग हो सकती है। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है आपके सामने, ठीक है? आइए जरा सर, यहां पर अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, सही है। यहां करूं तो 1 2 3 4 5। क्या ये बात सही है? बोलिए, क्या ये बात सही है, हाँ या ना? मैंने नंबरिंग ठीक की है? नंबरिंग में कोई दिक्कत है क्या? नंबरिंग ठीक की है ना मैंने? यस और नो? नंबरिंग ठीक की है, चलिए। तो अगर मैं आपसे कहूं पेरेंट चेन, तो आप कहोगे पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन की यहां है और 5 कार्बन यहां है। अगर पेरेंट चेन सेम है तो अब ये चेक कर लो क्या साइड चेन अलग है क्या? ये भी देखना है, क्या साइड चेन अलग है क्या? तो साइड चेन देखेंगे अब अपन, साइड चेन देखेंगे, साइड चेन। और अगर मैं साइड चेन की बात करूं, और अगर मैं साइड चेन की बात करूं, साइड चेन की, तो मुझे एक बात बता दो कि यहां पर साइड चेन जो है वो 2 कार्बन की। देखना यहां पर साइड चेन कितनी है सर? साइड चेन, एक साइड चेन, लेकिन 2 कार्बन की, यानी कि इथाइल ग्रुप कह सकते हो, ठीक। और अगर मैं यहां बात करूं, यहां पर 2 साइड चेन है। भाई साइड चेन में 2 कहूंगा ना, क्यों? एक ये साइड चेन है देखो, और एक ये साइड चेन है। यहां एक ही साइड चेन थी, समझ में आई बात? यहां एक ही साइड चेन थी इस वाले में, है ना? देखो इस वाले में एक ही साइड चेन थी, इधर 2 साइड चेन है। देखिए 2 साइड चेन है, ठीक है? यहां एक साइड चेन है लेकिन 2 कार्बन की, या 2 साइड चेन है एक एक कार्बन की। क्या ये बात सही है? बताओ जरा, बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? भाई मैं क्या बोलूंगा, मैं ये कहूंगा ना कि मेन चेन से कितनी ब्रांच जुड़ी है सर? एक ही ब्रांच जुड़ी है, ये एक ब्रांच है, भले ही 2 कार्बन की है, भले ही 2 कार्बन की है, लेकिन जुड़ी तो एक ही ब्रांच है ना, भले ही 2 कार्बन की है। और यहां कितनी ब्रांचें जुड़ी हैं सर? एक इधर और एक इधर, 2 ब्रांच जुड़ी है। क्लियर है? समझे? क्लियर है? क्लियर? बस फिर क्या, अपन निकल पड़े, और क्या हो गया? तो ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर है। तो ए एंड बी आर सी आई।
तो इसको नोट कर लीजिए और सूचित कर दीजिए। अब मैं आपको पोजीशन आइसोमर सिखा देता हूं, और एक बार चेन सीख लोगे, पोजीशन सीख लोगे, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम चेन और पोजीशन वाले सारे सवाल सही करोगे। आपको मैं इस वाली चीज से थोड़ा सा बाईपास करके ले जा सकता हूं अगर आप लोग बोलो तो। ठीक है, एक तरीका होता है जिसको मैं कहता हूं मैजिक नंबर ट्रिक, वो चेन और पोजीशन के लिए ही है। क्योंकि बहुत दिक्कत ये आती है, अभी मैं आपको पोजीशन बताऊंगा ना, तो पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन सेम होती है। सर चेन आइसोमर में भी पेरेंट चेन सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने, ये तो चलो कॉन्सेप्ट की बात है, गहराई की बात है, इसलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। लेकिन अगर सवाल आ जाएगा, सवाल करने का तरीका अलग होता है और अपने तरीके बहुत सॉलिड होते हैं, इसलिए लोगों को इससे दिक्कत भी होती है कि यार इतना सॉलिड तरीके से मास्टर कैसे बता सकता है, हमेशा सही आता है। फिर लोग जाते हैं इस चीज पे कि यार कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक बताते हैं। मैं सही बता रहा हूं, ईमानदारी दिल से बोल रहा हूं, आज देखा मैंने ऐसा, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बच्चे जानते हैं, बच्चे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, लेकिन सवाल करने का तरीका भी बताता हूं कि ऐसे सवाल करोगे तो पेपर में जल्दी बन जाएगा। इसलिए बच्चे मुझे प्यार करते हैं और बाकी लोगों को इससे तकलीफ होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हूं, तो उनको जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं, और उनको पता है बाकी लोगों की थोड़ी जिम्मेदार हूं। ठीक है। मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, मैंने आप लोगों का ठेका ले रखा है कि आप लोगों को सही तरीके से सिखाऊं और पेपर में जाके आप फोड़ो। हम जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी सही बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी एक सिंगल पैटर्न से क्रैक नहीं होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। एक सिंगल पैटर्न का मतलब कि आप एक ही तरीके से चीजों को समझाएंगे तो हो सकता है पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा फिरा के आ जाए और मामला वहां पेचीदा हो जाए। तो इसलिए आपको डिफरेंट फॉर्मेट में सोचना पड़ेगा। जैसे आप खुद जानते हो, फिजिक्स जब पढ़ते हो तो फिजिक्स को पढ़ने का एक अलग तरीका है, केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस पढ़ने का तरीका अलग है, बॉटनी जूलॉजी का तरीका अलग है। मतलब ये इतना वर्सेटाइल चीज है कि ये एक मास्टर नहीं समझ पाएगा। ये कौन समझ पाएगा? एक बच्चा, क्योंकि मास्टर को तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, मास्टर तो उसमें नेता बन के दिखा देगा कि हमसे तो अच्छा किसी को नहीं आता है। होते हैं, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, क्योंकि मैं भी पढ़ता था ना जब, तो मुझे ही पता है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ्स थी मेरे पास, तो इंजीनियर हूं। लेकिन आप लोगों के पास क्या है? बॉटनी जूलॉजी है। तो अब इतना वर्सेटाइल चीजें आपके जीवन में चल रही हैं। आप सोचो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक बच्चे को अपना दिमाग का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है चेंज करना है अलग, ये अलग थॉट से चलता है, ये अलग थॉट से चलता है, ये अलग थॉट से चल रहा है, ये अलग थॉट से चल रहा है। तो उसके दिमाग में इतने थॉट चल रहे हैं 24 घंटे के अंदर कि उसी को ही संभाल लेना बच्चा, तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग करते हो ये भाई, देखता हूं मैं, आप लोग टेस्ट दे रहे हो, लड़ रहे हो, हर चीज में मतलब भिड़े पड़े हो। तो ये चीजें करना आपके लिए मतलब मैं तो सोचता हूं कि चलो अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ निकल गई, अपन क्या टीचर बन गए, तो अब अपन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन जब हम भी पढ़ते थे तो भाई साहब फिजिक्स के अगर 2 सवाल ना हो ना, केमिस्ट्री के 2 सवाल ना हो ना, मैथ्स के 2 सवाल ना हो ना, भाई साहब कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमसे तो अब नहीं होगा। तो वहां पर अपने आप को बैक करना, वहां अपने आप को खड़ा रखना कि नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं बने हम फिर सीखेंगे, हम फिर बनाएंगे, लड़ेंगे। और यही तो आपका व्यक्तित्व निखारती है, यही तो आपको इंसान बनाती है, समझे। तो आपके अंदर ना ये चीज है ना, ये बहुत बड़ी मतलब स्टूडेंट लाइफ इसलिए तो कहते हैं भाई सेक्रीफाइसों का दौर है। आपको कितनी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट लाइफ में। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये। लेकिन हम भूल जाते हैं, एज अ टीचर मैं बोल रहा हूं, हम भूल जाते हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि फिजिक्स भी पढ़ रहा है बच्चा, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बॉटनी जूलॉजी सब में लगा हुआ है, 100 सवाल उसके लगा रहा है, 50 सवाल इसके लगा रहा है। और ऐसा नहीं कि सेम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए ना, आपको केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़नी होती है, आपको फिजिक्स अलग तरीके से पढ़नी होती है, बॉटनी जूलॉजी अलग तरीके।
कितना सारा रायता संभालते हो आप लोग भाई 24 घंटे के अंदर। और इसी को तो कहते हैं फिर कंपटीशन तो है ही, यही तो है कंपटीशन कि जो इस चीज से निकल गया, इन सब लड़ाइयों से जो जीत गया ना, वो डॉक्टर बन जाता है ना। चलिए आइए इधर आइए इधर आइए। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ये बताओ। अरे कई बार मैं क्या भाव में बह जाता हूं, संभाल लिया करो क्योंकि क्या मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है क्या यार, हम वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको सब याद है। जिनको तुम कॉन्सेप्ट का नाम देते हो ना, मतलब बच्चे जिनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, एक्चुअली वो टीचर ही कॉन्सेप्ट नहीं है, टीचर ने सब रट लिया है, सब याद है टीचर को तो मतलब कई बार मैं सही बता रहा हूं, मैं और मैडम कभी कभी वीडियो वीडियो आ जाता है ना, देख लेते हैं, कहते क्या हो रहा है ये सब, मैंने कहा कुछ नहीं बस चल रहा है ये कह रहे तुम्हारे तो कभी नहीं आते ऐसे वीडियो मैंने कहा मैं अभी थोड़ा सा पीछे हूं, मैं आगे निकलूंगा तब बताऊंगा चलो आओ। अभी मैंने कहा मैं मेहनत करता हूं, अभी देखता हूं, मैं मेहनत करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा आइए इधर, आओ इधर आओ करूंगा, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, पहुंचूंगा वहां पे कभी आओ। पोजीशन आइसोमर की बात कर लेते हैं, क्या कहानी है। कंपाउंड्स विच हैव, समझ लेना जरा एक बार, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विच हैव सेम, देखो हर एक आइसोमर में, हर एक आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। ये तो आप डेफिनेशन पकड़ लो, हर एक आइसोमर में ये लाइन तो कॉमन मिलेगी, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हमेशा ही मिलेगा, क्यों, आइसोमर की डेफिनेशन यही है, आइसोमर की डेफिनेशन यही है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब सुनिएगा, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन, मतलब साइड चेन सेम रहेगी लेकिन उसकी पोजीशन अलग हो जाएगी, है ना, साइड चेन सेम रहेगी, उसकी पोजीशन अलग हो जाएगी। अभी एग्जांपल से आएगा, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, नॉट कार्बन कंटेनिंग। सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि कार्बन कंटेन वाले जो होते हैं, अगर वो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हो सकता है कि चेन बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक एक करके, पहले मैं इसका दे देता हूं और फिर मैं इसका दे दूंगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखिएगा, मान लीजिए जरा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर इधर लगा दिया, 1 2 3 4 5 यहां पर इधर लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, कार्बन की चेन कितने कार्बन की बताइए, एक कह रहा है सर मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, यस, फंक्शनल ग्रुप में ही मैं प्रीफिक्स को भी ऐड कर देता हूं और मल्टीपल बॉन्ड भी लिख लो, चलो अब आप कह रहे हो तो लिख ही लीजिए, मल्टीपल बॉन्ड लिख लीजिए, ले, है ना, वो तो खैर उससे ही हो जाता पेरेंट चेन सेम से, लेकिन लिख लो, चलो इसका भी एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4 और ये 5। अब मुझे इतना बताओ, क्या पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, यस और नो, क्या पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, यस और नो, बताइए जरा, पेरेंट चेन 5 कार्बन की है क्या, जी सर 5 कार्बन की है, यहां 5 कार्बन की है क्या, जी सर 5 कार्बन की है, तो पेरेंट चेन यहां सेम है। अब मुझे बताओ, क्या साइड चेन अलग अलग है, बात सुनना ध्यान से, क्या साइड चेन अलग अलग है, हाँ या ना,
सर साइड चेन अलग नहीं है, साइड चेन तो मिथाइल ही है, बस उसकी पोजीशन अलग हो गई। क्या ये बात दिमाग में गई? यस और नो? आप ध्यान से देखो, साइड चेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये मिथाइल है भाई साहब, देखो देखना जरा, ये क्या है? मिथाइल है। तो अगर मैं साइड चेन की बात करूंगा तो सर साइड चेन तो मिथाइल ही है। जी हां सर, साइड चेन तो मिथाइल ही है भाई साहब, बस उसकी पोजीशन बदल गई है। साइड चेन सेम है, मिथाइल ही है, यहां लगी है 2 नंबर पर और यहां लगी है 3 नंबर पर। जल्दी से बता दो मुझको, क्या इसकी पोजीशन बदल गई? बताओ बताओ जरा बेटा, ध्यान सुन लो। अगर ये साइड चेनें ही अलग होती, साइड चेनें ठीक है, अगर साइड चेनें अलग होती तो ये चेन आइसोमर कहलाता। मान लो एक इथाइल होती, वहां मिथाइल होता, जो पीछे मैंने समझाया। ये साइड चेन तो मिथाइल ही है, बस उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है। पहले यहां थी साइड चेन, अब यहां हो गई है। पहले यहां थी, अब यहां हो गई है। पहले यहां थी, अब यहां हो गई है। ये कहानी हुई है, बस पोजीशन चेंज हुई है, साइड चेन वही है। ठीक है, क्लियर है? तो पेरेंट चेन आपकी क्या आ गई है? सेम आ गई है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, पहला सवाल है ना। तो मैं क्या कहूंगा? ए एंड बी, ए एंड बी आर पीआई। मैं इसको पोजीशन आइसोमर कह रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआई कहेंगे। समझ गए खेल? क्या आप खेल समझ गए? कह रहे नाइस डांस। अरे पोजीशन चेंज हो रही थी ना, तो बता रहा था। आइए जरा एक फंक्शनल ग्रुप वाला बताता हूं जिनमें कार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3, चलो अगले पेज पे करेंगे, अच्छे फ्रेश पेज पे किया जाएगा। पहले ये नोट कर लो, पहले नोट कर लो, सीआई नहीं है। अरे देखो यही अंतर है, देखो सीआई तो मालिक तब होता जब साइड चेन अलग होती, जैसे ये है देखो, यहां साइड चेन इथाइल है और यहां 2 मिथाइल लगे हैं, मतलब साइड चेन अलग है। साइड चेन का नाम सेम हो और उसकी पोजीशन अलग हो तो पीआई कहलाएंगे। साइड चेन ही अलग है तो सीआई कहलाएंगे फिर, है ना? लिख लो तो बताना, अगर लिख लो तो सूचित कर देना मेरे को मालिक लोगों। बोलिए। बोलो जी। ठीक है, अच्छे डन। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आई या दोबारा रिपीट करना है? जल्दी बताओ। पेरेंट चेन सेम है 5 कार्बन की, साइड चेन भी सेम है लेकिन उसकी पोजीशन अलग हो गई। पहले इधर थी, अब इधर हो गई, अलग अलग, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आओ अब मैं एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, जिनमें कार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जिनमें कार्बन होता होगा उसमें क्या होता होगा, वो भी मैं करवाऊंगा आपसे, पहले समझ लो, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5। मैं ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जिसमें कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना हो, कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना हो, वो वाले, है ना? जैसे OH हो गया, ठीक है, मतलब कार्बन वाले ना हो, है ना? आप ये देख लो, तो ध्यान से देखिएगा, OH में कार्बन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखिएगा जरा, गौर से देखें इसे, यही है वो जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। देखिए यही है वो, यही है वो, यही है वो। अरे अरे देखिए, तो OH की पोजीशन कहां थी पहले? सर पहले ये 2 नंबर पे था, अब 3 नंबर पे आ गया, तो ये पीआई हो गए ना। देखिए जरा, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल बॉन्ड वाला देख लीजिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। आइए देखिए जरा,
मुझे बताइए मल्टीपल बॉन्ड वाले में ध्यान से देखिएगा, मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4। बताइए, बोलिए, मुझे बताइए डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी सर? डबल बॉन्ड को गौर से देखें, यही है वो सर। यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन है नंबर 1 और यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जब आप आईयूपीएसी में लिखते हो ना तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन लिखोगे ना। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां 1 है, यहां पे 2 है, तो हम बोलेंगे पीआई। समझ गए? ये कहानी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आप पोपू बॉक्स बना करके लिखेंगे इसको कि सर अगर कार्बन वाला ग्रुप आ गया और डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा मिल गया, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों को अगर गौर से देखो, आप गौर से देखना जरा, गौर से देखो। एक बच्चा कह रहा पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए। यस, पोजीशन आइसोमर के लिए पेरेंट चेन सेम होगी, पोजीशन आइसोमर के लिए बस साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप या मल्टी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही होगी बस, है ना। पेरेंट चेन सेम होगी, ठीक है। चलिए, तो मुझको इतना बता दे कोई, क्या है ये आपस में, क्या है ये आपस में? सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब आप देखो चेन हो गई अलग अलग, देखो चेन हो गई अलग अलग। देखो यहां क्या हुआ, अगर मैं कार्बन कंटेनिंग वाला ग्रुप लगाता हूं तो अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है यूपीएससी के हिसाब से, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आएगा। आप उधर भी जा सकते थे, समझे? समझे? तो देखने में तुमको ये पीआई लग रहे होंगे, क्यों? बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर सीएचओ ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। अरे भाई साहब, मेन चेन में सीएचओ आ गया, सीएचओ तो मेन चेन में आएगा ना, तो चेन ही अलग हो जाएगी। तो बेटा अगर कोई कहता है पीआई तो उससे कहना नो आई, ओनली सीआई। ये पीआई नहीं सीआई है। देखो पेरेंट चेन अलग हो गई ना, एक जगह 5 कार्बन की, एक जगह 4 कार्बन की, पेरेंट चेन ही अलग हो गई। और पेरेंट चेन अलग हो गई है ना, तो सीआई ही होंगे, ठीक है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? तो जो जनता पीआई पीआई कर रही थी ना बेटा, सीआई है ये, समझे? समझे? एक बच्चा कह रहा है कि डबल के साथ ट्रिपल आ जाए तो क्या होगा? बेटा वो फिर अपन फंक्शनल आइसोमर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा वो बात, है ना। क्लियर है? क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझू? चलूं? चलूं क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे आगे और मैं आपको एक काम करता हूं। ये तो हो गया भाई साहब कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको पिछले 1 घंटे में समझाया है वो हुआ पूरा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में सीआई क्या होते हैं, पीआई क्या होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, किसी भी सवाल में लगाओ सीआई पीआई के, आंसर आपका सही आएगा। मैं आपको आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं, समझे? बताऊं या फिर कॉन्सेप्ट से करना है, जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं तो बाद में कहोगे कि ट्रिक बताता है मास्टर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट बता दिया तुमको, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया, ऐसे करना है, सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एक मेरे पास ऐसी चीज है जो मैं बता सकता हूं आपको, सवाल सही, आंसर सही आता, आंसर सही आता है, उसको बोलते हैं मैजिक नंबर ट्रिक। बता दूं? बताऊं? बाद में तो नहीं कहोगे ट्रिक बताता मास्टर। ठीक है, अरे मैं वैसे ही बताता यार। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, चेन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है।
ठीक है, चलिए आइए अब हम लिखेंगे मैजिक नंबर ट्रिक। ठीक है, और उसके बाद फिर सवाल ही सवाल है, सवाल कोई भी कर लेना, है ना, CIPI का है ना। तो हेडिंग लिखेंगे मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक। और ये है CI और PI के लिए, है ना, CIPI के लिए, चेन और पोजीशन के लिए होता है बस। क्योंकि लफड़ा तो यही होता है ना कि सर चेन है की पोजीशन है, यही दिक्कत आती ना आपको, बस इसलिए है ये। ठीक है, तो मैजिक नंबर ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आइए जरा इधर, क्या कहानी है जरा ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है मैजिक नंबर। ठीक है, कह रहा है सर इसका नाम पोपू नंबर रख दो। चलो ठीक है, पोपू नंबर रख लो तुम। अरे यार, आइए जरा पोपू नंबर ट्रिक। तो पोपू नंबर निकालना है आपको। तो पोपू नंबर क्या होता है देखें जरा। पोपू नंबर होता है भाई साहब XY। सर ये क्या कहानी है, क्या बवाल है यो, क्या बवाल है यो। X और Y, X जो होता है ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन या पेरेंट चेन। सुनिएगा जरा ध्यान से, कैसे लगाना वो देखिएगा। ठीक है, ये होता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या पेरेंट चेन। ध्यान सुन लो, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या पेरेंट चेन होता है आपका X, और Y होता है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की ब्रांच चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन की ब्रांच। कौन सी ब्रांच चाहिए, कार्बन की ब्रांच। और ये दोनों पॉइंट कम से कम 10 बार पढ़ो, क्योंकि आप लोग बाद में फिर मिस्टेक कर देते हो। बोलो, 10 बार पढ़ो, 10 बार, 10 बार। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और वाई क्या है, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई है आपका नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। कम से कम 10 टाइम्स इसको पढ़िए, पढ़िए 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 10 बार पढ़िए, पढ़िए जरा 10 बार पढ़िए। बोलिए, 10 बार पढ़िए, 10 बार, क्योंकि गलती होगी फिर आपसे अगर नहीं पढ़ोगे तो। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसमें, मेन चेन में। और वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब ये ब्रांच है। एक्स तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। वाई नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच। ध्यान से देखो, ये नंबर ऑफ ब्रांच है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, समझे। आओ जरा, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, आइए जरा, पुराने सवाल है, कॉन्सेप्ट से किए थे हमने, आइए मैजिक नंबर ट्रिक से या पोपू ट्रिक से करते हैं। आइए जरा, आपको पता है कि ये CI होते हैं, भी पीछे करके आए हो, मैं आपको इससे वेरीफाई करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 IUPAC की नंबरिंग कर लो, ये है ना। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू यहां क्या आएगी। सर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ठीक। वाई की वैल्यू क्या आएगी, कोई ब्रांच है क्या कार्बन की, नहीं है, 40 आ जाएगा इसका पोपू नंबर। इसका क्या आएगा, 3 मेन चेन में। और ब्रांच कितनी है, ब्रांच कितनी है, एक ही कार्बन की लेकिन एक ही ब्रांच है, यानी कि 31। अब तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंट यहां लिख देता हूं, काम हो जाएगा, कि अगर अगर आपका पोपू नंबर डिफरेंट है तो चेन होंगे, और अगर सेम है तो पोजीशन होंगे। पोपू नंबर डिफरेंट है तो चेन होंगे, सेम है तो पोजीशन होंगे। जय हो गया काम, हो गया काम। तो ये 40 से 31 से डिफरेंट है तो CI हो जाएंगे। पहला सवाल इस वाली ट्रिक से जो किया अपन ने। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, आइए। ये हम कर चुके हैं,
ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। आइए जरा सर, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। और ये इतना अच्छा है ना कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि पेरेंट चेन सेम हो जाए, साइड चेन अलग हो जाए, पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, कोई टेंशन नहीं। मैजिक नंबर जिंदाबाद। ठीक है। चलिए मुझे बताइए, पेरेंट चेन में 5 कार्बन और यहां कितनी ब्रांच है? ब्रांच कितनी है सर? एक ही ब्रांच है। अरे एक ही ब्रांच है भाई, एक ही ब्रांच है तो 51। भले ही 2 कार्बन की हो, एक ही ब्रांच है ना, एक ही ब्रांच है, 51 आएगा। और यहां 5, यहां कितनी ब्रांच है? 2, यानी कि 52। डिफरेंट है, CI हो गया। लो, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? और ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं बात। जिनको समझ आती है वो सवाल कर लेते हैं, जिनको समझ नहीं आती है वो कमेंट करते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है। ठीक, करो सवाल, और क्या। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, करते जाना। नोट कर लो, इसको अच्छे से लिख लेना भाई, और इसको दिल से लगा लेना। दिल से लगाओगे तो CIPI में खेल हो जाएगा। दिल से लगाओगे तो CIPI का खेल है। को भी सवाल कर लोगे तुम, को भी सवाल। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन करेंगे, और क्या। सवाल ही सवाल करने अब तो आपको, CIPI CIPI CIPI। ठीक है, जो पसंद हो, देखो हमने आपको बता दी है, हमने आपको बता दिया, आपको जो पसंद हो वो लगाओ। आपको लग रहा है हमें पीछे के कॉन्सेप्ट से करना, बिल्कुल करो, कोई मना नहीं है, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है। आपको लग रहा है इससे करना है, इससे, जिसको जैसे करना वैसे करो, लेकिन गलत मत करना बस। ठीक है, ठीक है। आइए जरा, जिसको जैसे करना है वैसे करिए, कोई मना नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो बताना ही पड़ता है, तभी तो आप समझ पाओगे कि चल क्या रहा है जीवन में। लेकिन हमें पैरेलल ये भी ध्यान रखना है कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 3 पे आ जाइए जरा। पहले मैं आपको वो सवाल इसलिए करवा रहा हूं जो पीछे कर चुके हो, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भाई सही है, मामला सही लग रहा है। चौथा सवाल कौन सा था? मल्टीपल बॉन्ड वाला। और फिर अपन नए नए सवाल करेंगे। 5वां सवाल ये था, ऐसे ही कुछ था ना, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं। और दे देता हूं मैं, इसमें ऐड कर देता हूं। सेवेंथ, एट्थ, करते जाओ। चलो लगाओ, जैसे भी करना हो, कॉन्सेप्ट से करना उससे कर लो, और पोपू नंबर से करना उससे कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। 9th, 10th, चलिए। ये सारे सवाल करने के लिए आपको दिए जाते हैं 5 मिनट। कर लोगे 5 मिनट में? 4 मिनट में भी हो जाएंगे वैसे तो, चलो 5 मिनट में कर लो। लेकिन 5 नहीं, चलो 4 ही कर लेते हैं। 4 मिनट के अंदर आप कर लो तो कर लो। हाँ हाँ, दोबारा लिखना है भाई, मैंने भी लिखे, आप भी लिखो। दोबारा कह रहे, दोबारा लिखना है, बिल्कुल लिखो, क्योंकि अपन जो लोग नंबर लगा के कर रहे होंगे उससे कर रहे होंगे, तो लिख लो। एक का कहना है सर, आपका समरी लेक्चर सेकंड कॉपी में लिखना है, बिल्कुल 15-20 मिनट का जो था उसको सेकंड कॉपी में लिख लो, और उनको रिवाइज कर लेना रूल्स को।
बोलिए जी बोलिए। मालिक मुबारक हो, आप लोगों ने गलत कर दिया। किसी के भी अभी तक सारे सही नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं, सुने इधर, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के, किसी के भी सारे सही नहीं है। बताओ, इसी को कहते फंसाना। यही कलाएं तो सीखी हैं पिछले 16-17 सालों से। ओ भाई, अब आया आंसर एक दो बच्चों का सही मेरे को। अभी तक किसी का सही नहीं था, अब मुझे आंसर दिख रहा है। फंस गए भाई, जनता ऐसी फंसी, क्या बताऊं। इसे कहते फंसाना। फंस जाते तुम लोग यार, बड़ा अच्छा लगता है। चलो मेरे ख्याल से बन गए होंगे 2 मिनट में, आंसर देख लिया मैंने कमेंट में। आइए, 1 2 3 4 5, पोपू नंबर आएगा 5। बताइए, कार्बन की ब्रांच नहीं है जी 50। कार्बन की ब्रांच थोड़ी है, ये तो OH है। कार्बन की ब्रांच नहीं है मालिक, ये तो OH है, 50 आएगा। यहां 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन की ब्रांच नहीं है, 50 ही आएगा। और हम कह देंगे पाई, PI। यहां देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 40 आएगा और इसका भी 40, क्योंकि कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है। इधर आइए, यहां नंबरिंग यहां से होगी IUPAC की। 51 आएगा, क्यों, एक ब्रांच लगी है, एक ब्रांच, ये एक ब्रांच है ना, एक कार्बन की है। यहां देखें, 1 2 3 4, ये भी एक ही ब्रांच है, ब्रांच तो एक ही है ना, भले 2 कार्बन हो। तो 41, तो ये CI हो जाएंगे। ठीक है, यहां आइए, 1 2, इसका आएगा 20, क्यों बेटा, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। क्लोरीन है ना, क्लोरीन थोड़ी आता है यहां पे। ये आ जाएगा 20, जी हाँ, PI हो जाएंगे ये। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6, 60, और 1 2 3 4 5, 51, तो ये भी CI हो जाएंगे। ठीक है, देखते जाना। यहां देखा, 1 2 3 4 5 6, 6, और एक ही ब्रांच है, तो 61। बेटा ये नंबर मत लिख देना IUPAC वाला, IUPAC वाला नंबर नहीं लिखता। IUPAC से तो हमें पता चलता है कि कितने कार्बन, कितनी ब्रांच है। तो 6 कार्बन मेन चेन में है और एक ब्रांच लगी हुई है, तो 61 है ना। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी देखना चाहो, सर इसका पोजीशन चेंज हो गया, मिथाइल यहां था ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, ऐसा भी सोच सकते हो ना। इसका भी 61 आएगा और इसका भी 61 आएगा, है ना। तो ये PI हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, 40, और 1 2 3 4, इसकी भी 40, PI हो जाएंगे। आखिरी वाले में जो बच्चों ने गलती की है, सुन लीजिए, 1 2 3 4, सर 40। ओहो, 1 2 3 4, सर 41। देखो, आपने यही करा सर, 1 2 3 4 40 आएगा, और 1 2 3 4, 4 मेन चेन में, एक ब्रांच है, 41। सर ये CI हो जाएंगे। बेटा यही गलती है, ध्यान से देखो जरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसके हैं आर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट है, तो ये नो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की तो कहानी ही यही थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां आइसोमेरिज्म हो ही नहीं रहा, मतलब आइसोमर है ही नहीं है। ठीक है, तो दिस एंड दिस आर नॉट आइसोमर्स, समझे। तो यहां क्या हो गया आपके साथ, PH हो गया भैया, DKH हो गया, पागल हो गया, दिमाग खराब है गया, ये हो गया आपके साथ यहां। तो भावना में नहीं बहना है, आपको ये भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना है, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बैक ऑफ द माइंड क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। आइसोमर का कोई भी सवाल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है, समझे। चलें आगे, स्कैम हो गया आपके साथ, स्केम, स्केम हो गया। आइए कुछ सवाल कर लें, एग्जाम्पलर के सवाल कर लीजिए जी, आइए जी।
चलिए भाई बताइए, बताइए जरा, एग्जाम्पलर के सवाल कर लीजिए। बोलिए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, ये दोनों आइसोमर नहीं है लेकिन ये कुछ और हैं, ये दोनों आइसोमर नहीं है, ये कुछ और हैं, जानना चाहते हो क्या? जानना चाहते हो क्या है ये? चलिए बताएंगे। पहले एक काम करिए, कुछ सवाल पहले सीआईपीआई के निपटा दें, फिर अपन बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है? चलिए भाई बताइए जरा, बोलिए जी, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन क्या है? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? आइए पेंट पेंट बना लेते, पेंट पेंट कहां है? 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन क्या है? ये पीआई है क्या? चेक कर लेते हैं। सर यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रख सकते हो आप, है ना? तो ये सही है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर सीआई, बताओ। एन पेंटेन हो गया 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन हो गया 4 की चेन 1 ब्रांच, और नियोपेंटेन हो गया 3 की चेन 2 ब्रांच की, बताइए। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन स्ट्रक्चर, बोलो। कार्बन का स्केलेटन जो है मेन चेन का वो अलग है ना? बताओ, देख लो ना, चेन अलग लगा रही क्या? मैजिक नंबर 50 बोल दूं इसका, ठीक है, इसका भी मैजिक नंबर या पप्पू नंबर कितना? 41, और इसका 32, सही है। तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गए। अब ये चेक कर लो, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है ना? ए आ जाएगा, क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है जी? डन। अगला, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग, मतलब क्या है ये सीआईपीआई में से, बताओ, तीनों के बीच में। पहला दूसरा तो मैं करवा चुका हूं, अब तीसरा वाला एक नया डाल दिया इन्होंने, तो इसको भी चेक करो, बताइए। इसका मैजिक नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, इसका क्या है? 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5, आइए निकाल लेते हैं। इसका 51, क्यों? एक ब्रांच है, यहां दो ब्रांच लगी है तो 52, यहां देखिए दो ब्रांच लगी है ना? तो ये हो गया 52, देखो, बताइए, बोलिए। पहले वाले का 51, दूसरे वाले का 52, और तीसरे वाले का भी 52, ठीक है, 5 की चेन और 2 ब्रांच लगी है। ब्रांच लगी कहीं भी उससे मतलब नहीं है, बस ब्रांच देखनी है आपको, कहीं भी लगी हो, 2 नंबर पे लगी हो, 3 पे लगी हो, 4 पे लगी हो, है ना? तो बताओ 1 एंड 2 क्या है? तो मैं कहूंगा 1 एंड 2 क्या है? सीआई। 2 एंड 3 क्या है? 2 एंड 3 है पीआई, और 1 एंड 3 क्या है? 1 एंड 3 है सीआई, ठीक है, क्लियर है? बोलिए, बताइए जी, क्या ये बातें सही हैं? ये सीआई पीआई का खेल समझ गए आप? बस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, मजे आ गए। डन, डन, चले आगे। हाय हाय, क्या बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, बताओ कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है? बताइए जरा, चेक करते हैं एक एक करके, बोलिए। कह रहा है सर 2 और 3 पोजीशन कैसे हुए? देखो 2 वाले में देखो, 3 वाले में देखो, मिथाइल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, एक बार फिर समझ लो, यहां से मिथाइल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना, देखो ये जो 2 मिथाइल थे, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, तो मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई।
ब्रांच सेम है, बस उसकी पोजीशन बदल गई। इधर तो ब्रांच ही अलग अलग है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये सीआई होंगे, ये पीआई होंगे। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइए जरा 1 2 3 4, 1 2 3 बताइए जरा, बोलिए 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 बोलिए। इसको देखिए, इसको देखिए, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैं ये कह सकता हूं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहां आइए जरा, इधर देखेंगे जरा, तो अगर मैं आपसे बोलूं सर यहां 3 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, ठीक है, अच्छी बात है। अब गौर से देखें जरा, यहां पर और यहां पर क्या अंतर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या यहां पर स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। इसको मैं कीटोन कहूंगा, इसको मैं अल्कोहल कहूंगा, आगे आने वाले टाइम में इनको हम फंक्शनल आइसोमर कह देंगे, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। यहां देखें और यहां देखें, मालिक इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, देखो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चरल है। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है ही नहीं। देखो देखो ना, यहां अगर मैं देखूंगा तो 4 कार्बन है, यहां देखूंगा तो अगर मैं नंबरिंग करके दिखाऊं, यहां भी 4 कार्बन और एक ये 5वां, तो टोटल कार्बन कितने, 5, यहां टोटल कार्बन 5 है, यहां टोटल कार्बन 4 है ना। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ये नहीं होंगे, नॉट पूछा है ना। यहां देखें 1 2 3 4 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन और डीयू सेम है, एक पाई यहां एक पाई यहां, तो यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे, और क्या आइसोमर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, डी वाले को देखो ना गौर से, डी वाले में अगर तुम गौर से देखोगे मालिक, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन सर 2 ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, बिल्कुल, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी वाले में 5 कार्बन थे, साइक्लो वाले कंपाउंड में, और चेन वाले में 4 कार्बन थे। डी क्यों लगा रहे हो, पगला गए हो का? डी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन है, 1 2 2 4 2 6 7 8, सही है, क्लियर है, सी आएगा आंसर, क्लियर एकदम। तो आपको यह चेक करना है कि नॉट आइसोमर, ये चेक करना था, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन नहीं है। तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा बी में डबल बॉन्ड है, बेटा अभी मैंने आपको रिंग चेन आइसोमर नहीं बताया, ये एक्चुअल में रिंग चेन का पार्ट है, एक चेन है एक रिंग है, लेकिन आपको सिर्फ चेक करना है स्ट्रक्चरल है कि नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कर लो अभी, है ना। चलिए भाई, अगला, सिलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स अमंग द फॉलोइंग, बताइए, बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सवाल है, 4 5 और कर लेते हैं, फिर 10 12 होमवर्क ले जाओ, है ना। एक कह रहा है सर सी का डीयू सेम है, अरे तो ठीक है ना, डीयू सेम होता अच्छी बात है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए। डीयू सेम से थोड़ी चेक करोगे, अरे यार क्या बात कर रहा, बताना, रुकना जरा, अरे चाचा कैसी बातें करते हो, आके देखो, बताना भाई। बताना जरा, बताना जरा, इन दोनों का डीयू सेम है क्या? बोलो आया ना। बोलिए, इन दोनों का डीयू सेम है क्या, बताइए जरा, आइए जरा आपका डाउट देखिए, इन दोनों का डीयू सेम है क्या? सर इसका डीयू कितना है, 1 और 1 2, इसका डीयू कितना है, 2, तो क्या ये दोनों आइसोमर हो गए, बताओ जरा, क्या ये दोनों आइसोमर? भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला छोटू का और लंबू का भाई इतना बड़ा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है ना, तो डीयू सेम रख के क्या ही कर लोगे, ये आइसोमर थोड़ी हो गए, डीयू बराबर होने से आइसोमर थोड़ी होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए तो आइसोमर होता है, वो तो एक कंडीशन है कि आइसोमर्स की डीयू सेम होती है, जो कंपाउंड आइसोमर होते हैं उनकी डीयू सेम होती है, तो आइसोमर वो तो पहले हो चुके होंगे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा वो आइसोमर होंगे,
और उन आइसोमर की ड्यू सेम होगी। ऐसा नहीं कि जिनकी ड्यू सेम होगी वो आइसोमर रहेंगे, आपने उल्टा समझ लिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो ये क्या है, आइसोमर है। और अगर आइसोमर है तो इनकी ड्यू सेम रहेगी, तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ड्यू सेम होगी, ड्यू सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वाली बात गलत है ना भाई। ड्यू सेम है देखो इन दोनों की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, समझे। तो ये मत क्या नाम से कि सर ड्यू सेम है, आइसोमर की ड्यू सेम होती है, होनी भी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कह रहा ये तो ईसीजी मशीन है। चलिए आइए, सिलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स, बोलो। एक कह रहा है कि सर होमवर्क दे दो, ठीक है चलो होमवर्क ले लो। इनमें पेयर सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से, दो दो पेयर, जैसे पहला वाला और एट्थ वाला, है ना, क्योंकि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनको पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ के करना आप, है ना। जैसे रिंग वाला देखो, फोर्थ वाला, मतलब इसका और इसका रिलेशन बताना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका इसका रिलेशन बताना है, इसका इसका रिलेशन बताना, और इसका इसका रिलेशन बताना क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ये 10-12 सवाल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब आप जो बात मेरे से जानना चाहते थे वो सुन लो। मैंने आपसे एक सवाल गलत करवाया था, ये वाला देखो, मैंने आपसे सवाल गलत करवाया था ये वाला, कि सर ये आइसोमर नहीं है लेकिन ये कुछ और है, तो वही कुछ और का नाम है होमोलोग्स। तो लिखिए जरा एक बार, हेडिंग डालेंगे होमोलोग्स। होमोलोग्स क्या होते हैं, होमोलोग्स ऐसे फैमिली की सीरीज है जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, अगर उनमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और हर मेंबर में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये होते हैं होमोलोग्स। आइए जरा, जैसे लिखते हैं नंबर 1, हैव सेम जनरल फॉर्मूला। होमोलोग्स क्या रखते हैं, हैव सेम जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूला मतलब जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता वो जनरल फॉर्मूले से हो जाते हैं ना। जैसे CnH2n+2 का नाम सुना आपने, इसको अल्केन कहते हैं, कह दो ना +2, याद है ये सब, कूद कूद के बताओ। अल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। तो ये जनरल फॉर्मूला इनके, सेम जनरल फॉर्म, मतलब इसकी फैमिली आपस में होमोलोग्स कहलाएगी, इसकी फैमिली आपस में कहलाएगी, और इसकी फैमिली आपस में, है ना। जैसे इसकी फैमिली की बात करूं, मीथेन, एन की वैल्यू 1 रख दो तो मीथेन कहलाएगा, देखिए 2 रख दो तो C2H6 क्या कहलाएगा, इथेन। और इसमें कितने का अंतर है बताओ, CH4 में मैं CH2 यूनिट जोड़ दूं, है ना, मैथमेटिकली जोड़ दो, CH4 में अगर मैं ये जोड़ूं तो ये बन जाएगा। अब बताओ इसमें अगर मैं फिर से CH2 जोड़ दूं तो क्या बनेगा, बताओ बोलो। अगर इसमें मैं फिर से जोड़ दूं तो ये बनेगा C3H8 एंड सो ऑन, इस तरीके से ऐसा होता है। इसको अपन बोलते हैं CH4 को फर्स्ट मेंबर, ये होमोलोगस सीरीज कहते हैं इसको, होमोलोग्स की सीरीज होमोलोगस सीरीज है फैमिली की। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक, जैसे इसकी बात करूं मैं, इसका फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, एन की वैल्यू रख दो आप 2, भाई अल्कीन तो 2 कार्बन से मिलकर बनेगी ना, तो ये बनेगा आपका C2H4, C2H4 पहला मेंबर होगा, सिंपल एकदम। ये फर्स्ट मेंबर है, फिर इसमें CH2 जोड़ दो तो आ जाएगा C3H6, सेकंड मेंबर है, फिर जोड़ दो CH2 तो आ जाएगा C4H8 एंड सो ऑन, सिंपल। तो ये इसकी फैमिली हो गई, होमोलोगस सीरीज कहते हैं इसको, है ना, ये सीरीज का नाम होमोलोगस सीरीज होता है। ये इसकी होमोलोगस सीरीज हो गई, ये इसकी हो गई। इसका बनेगा C2H2,
भाई 2 कार्बन के बीच मिलकर एक ट्रिपल बन सकता है। इसमें CH2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, C3H4। इसमें CH2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, C4H6 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, है ना, ऐसे होते हैं ये। क्लियर है? तो होमोलोग्स क्या होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सवाल, बताओ मीथेन और प्रोपेन क्या होमोलोग्स हैं? यस। CH2 यूनिट का डिफरेंस हो या CH2 के मल्टीपल यूनिट का डिफरेंस हो, मतलब 14 AMU का, जो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं 14 या उसका मल्टीपल, तो आप देखो जरा, इसमें मैंने CH2 जोड़ा तो ये बना, तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर में 14 AMU का डिफरेंस है CH2 यूनिट का। पहले और तीसरे मेंबर में कितने का अंतर है, 28 का। क्यों, ये CH2 का कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। तो 14 और 14 28 का डिफरेंस है। तो 14 और उसके मल्टीपल का डिफरेंस होता है होमोलोग्स के बीच में, है ना। तो सेम जनरल फॉर्मूला होता है। सेकंड पॉइंट, हैव सेम फैमिली या फंक्शनल ग्रुप। अगर जनरल फॉर्मूले से चेक करना है तो ऐसे चेक कर लो, अगर कभी फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तीसरा, डिफर इन वन और मोर CH2 यूनिट। यानी कि 14 AMU का डिफरेंस है ना, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, और CH2 का अंतर होगा। अच्छा एक बात बताना, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग होगा ना, आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, होमोलोग्स में तो अलग ही होगा ना, क्योंकि CH2 का अंतर कर रहे हो आप, है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी VD का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग है तो वेपर डेंसिटी भी अलग होगी, ठीक है। ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि कार्बन चेंज कर रहे हो ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चेंज होगा। इसको लिखना चाहिए, इसको लिख लो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो होमोलोग्स में फैमिली सेम होनी चाहिए। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम वो साइनाइड वाला चेक कर लेते हैं जो पीछे आप आइसोमर वाला गलत करके आए हो। अब चेक करो क्या वो होमोलोग्स कह सकते हो। बेटा संस्कृति लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन मैंने अपलोड करवा दिया था, नहीं देखा आपने? लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन अपलोड हो चुका है, चेक कर लो। मैंने तो रिकॉर्ड करके दे दिया था, नहीं हुआ होगा तो करवा देंगे, देख लेना एक बार। रिकॉर्ड मैंने कर दिया था लास्ट क्लास का, IUPAC का सारा, मेरा बैकलॉग पूरा खत्म। ठीक है, लिख लो तो बता देना, और चेक करो क्या वो दोनों होमोलोग्स हैं। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हो जाती हैं, क्यों, फैमिली सेम है ना, केमिकल रिएक्शंस जो होती है सेम टाइप की होती हैं। कह रहे सेकंड कॉपी क्या है? बेटा सेकंड कॉपी का मतलब पता चलेगा आपको क्लास फर्स्ट में, पहली क्लास में। फर्स्ट क्लास नहीं, मतलब क्लास 1 की बात नहीं कर रहा हूं, अपने IUPAC की पहली क्लास में। वो चेक करो क्या वो होमोलोग्स है। कहां गया सवाल? हाँ ये, क्या फैमिली सेम है, देखना जरा, क्या फैमिली सेम है? सर साइनाइड है, यहां भी साइनाइड है, फैमिली सेम है, फैमिली सेम होनी चाहिए ना अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। यहां देखें आप 4 कार्बन थे, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा क्या, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 2 5 2 7 और N। इसका लिखूंगा तो लिखूंगा C5H9N, देखो 3 2 5 और 3 8 और 1 9। और मुझे बताइए C4H7N में मैं CH2 जोड़ दूंगा, देखो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, इधर देखिए, इसका C5H9N आएगा,
इसका C4H7N आएगा। अगर मैं CH2 जोड़ दूंगा तो बनेगा C5H9N, है ना। यानी कि CH2 यूनिट का अंतर है, फैमिली सेम है। तो ये 10th वाला अगर बोलना चाहो तो क्या कहोगे, ये होमोलॉग्स है। समझ गए, ये क्या है होमोलॉग्स। क्या मेरी बात को समझे, डन। इसमें मैंने CH2 जोड़ा तो ये बन गया, बताइए। C4H7N में CH2 जोड़ दो तो C5H9N आ जाएगा, और क्या। डन 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 डन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, क्या ये बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं क्या, आगे, बस और क्या हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना। क्वेश्चन, होमोलॉग्स और नॉट, होमोलॉग्स है या नहीं है, बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।